फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, हम हमेशा जानते हैं कि 3B और GSTR1 जीएसटी के एक ऐसे रिटर्न्स हैं जिसके रिटर्न फाइल किए बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बिजनेस में बहुत दिक्कतें आएंगी। स्पेशली GSTR1, अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास वापस आते हैं कि भाई हमें ये चीज का क्रेडिट नहीं दिख रहा है, प्लीज रिटर्न फाइल कीजिए, या फिर आपके पेमेंट्स अटक जाते हैं क्योंकि आपके रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं होते हैं। तो वहीं जब आप GSTR3 भी नहीं फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट आपको नोटिस देना शुरू कर देती है कि आपने GSTR3 भी नहीं फाइल किया है, उसे फाइल कीजिए टाइम पे, नहीं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी। काफी सारे ऐसे डीलर्स हैं जो ये कहते हैं कि चलो इंटरेस्ट और पेनल्टी हमें फिर भी परवड़ेगा, बट कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो हमारा आगे बिजनेस कैसे चलेगा। तो वो GSTR1 फाइल कर देते हैं 3B से पहले। यानी कि अगर आपका 3B फाइल्ड नहीं है तो भी GSTR1 फाइल करते रहते हैं कंटिन्यू। करंटली ड्यू डेट GSTR1 की 11th है और IFF की 13th है। एंड GSTR3B के लिए आपके ड्यू डेट्स 20, 22 और 24 हैं, डिपेंडिंग आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। बट अगर आपके पास फंड्स नहीं होते हैं तो काफी लोग आपके GSTR1 फाइल करते रहते हैं कंटिन्यूस बैक टू बैक बेसिस पे टाइम पे, ताकि आपके कस्टमर्स को GST क्रेडिट मिल सके, और वो वेट करते हैं जब उनके पास फंड्स आ जाए तो वो GSTR3B के थ्रू पेमेंट कर दें। बट अब ये जो टेक्निक है ये नहीं चलेगी ज्यादा टाइम तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है, रूल 56 सब रूल 4। चलिए देखते हैं वो रूल के बारे में। सॉरी, रूल 59 सब रूल 6। ये रूल 59 सब रूल 6 आया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 डेटेड 1 जनवरी 2021। तो ये नोटिफिकेशन फर्स्ट नोटिफिकेशन था 2021 ईयर का, जो 1 जनवरी 2021 को आया था। चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था और ये रूल में क्या कहा गया है। फर्स्टली, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services of both under section 37 in form GSTR1 if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding 2 months। यानी कि अगर आपने 3B नहीं फाइल किया आपने पिछले 2 महीने के लिए, तो आपका GSTR1 बंद हो जाएगा। यानी कि GSTR1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपना 3B पोस्टपोन कर सकते हैं, नॉन फाइलिंग के लिए है वो है सिर्फ 2 महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर 2 महीने से ज्यादा पोस्टपोन करते हैं तो आपका GSTR1 भी ब्लॉक हो जाएगा और आप GSTR1 नहीं फाइल कर पाएंगे। ये था मंथली के लिए। अगर वहीं आप क्वार्टरली के लिए आते हैं तो क्वार्टरली के लिए भी वो सेम कहता है कि आपको GSTR1 फाइल करने नहीं मिलेगा अगर आपने अपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का GSTR3B फाइल नहीं किया है तो। यानी कि अगर आप मंथली डीलर्स हैं तो आपको मंथली GSTR3B फाइल करना है। मान लीजिए अगर मैं अभी ये क्वार्टर की बात लेती हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अगर आपने अपनी जुलाई और अगस्त का 3B फाइल नहीं किया है तो आपका सितंबर का GSTR1 ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। वहीं अगर आप क्वार्टरली डीलर यानी कि आपने QRMP स्कीम में गए हो और आपने IFF ऑप्ट किया है तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे GSTR3B फाइल करना पड़ता है। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का आप एक साथ एक क्वार्टर में 3B फाइल करेंगे। अगर मान लीजिए आप ये क्वार्टर का फाइल नहीं कर पाते हैं GSTR3B टाइम पर, या मिस कर देते हैं फाइल करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट यानी कि अक्टूबर का IFF क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि यार मेरे को IFF नहीं फाइल करना है, मैं दिसंबर के बाद अपना GSTR1 क्वार्टरली फाइल करूंगा, तो इन दैट केस अगर आपने अपने प्रीवियस क्वार्टर यानी कि जुलाई टू सितंबर का 3B फाइल नहीं किया है तो आपका अक्टूबर टू दिसंबर का GSTR1 भी बंद हो जाएगा। ये रूल इफेक्टिव है GST पोर्टल पे 1 सितंबर 2021 से। तो आज से ये रूल एप्लीकेबल हो चुका है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया और GSTR3B में लेट किया है फाइलिंग के लिए। उन्होंने कहा है कि चलो GSTR1 तो एटलीस्ट कंटिन्यूस फाइल रखते हैं ताकि उनके कस्टमर्स क्रेडिट ले सके और उन्हें लेट फी और पेनल्टी GSTR1 नॉन फाइलिंग पे ना पड़े। बट अब ये टेक्निक काम नहीं आएगी। अगर आपने 2
मंथ्स या फिर एक पूरा क्वार्टर मिस कर दिया है GSTR 3B फाइल करने के लिए, तो आपका GSTR 1 ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आप फाइल नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ GSTR 1 के लिए नहीं बल्कि IFF के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो चेक है ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में होगा, GST पोर्टल पे होगा ऑटोमेटिकली। अगर पोर्टल देखेगा कि आपने प्रीवियस 2 मंथ्स के GSTR 3B या फिर प्रीवियस 1 क्वार्टर का GSTR 3B नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका GSTR 1 और IFF ब्लॉक कर देगा। जैसे ही आप अपना GSTR 3B टाइम पे फाइल कर देंगे और उसके सिस्टम के हिसाब से वो प्रोसेस हो चुका है, ऑटोमेटिकली आपके GSTR 1 और IFF ओपन हो जाएंगे। तो आपको इस ओपन करने के लिए पोर्टल को किसी और को एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑटो प्रोसेस होगा सिस्टम के अंदर जो ऑटोमेटिकली आपके GSTR 1 को ब्लॉक कर देगा और आपके रिटर्न फाइल करने पे ऑटोमेटिकली उसको रिएक्टिवेट कर देगा। तो ये आप ही के हाथ में है कि आप उसे बचा सके ब्लॉक करने के लिए, और मान लीजिए ब्लॉक हो जाए तो कैसे उसे एक्टिवेट कर सके। आपको इसके लिए डिपार्टमेंट के कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है या फिर कहीं कोई और एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको पता चले इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग GSTR 3B इन टाइम। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ये लाइक ही आपका सपोर्ट है जो हमें मिलता है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस चीज की नॉलेज हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।